हेलो फ्रेंड, फिर आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 8 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 का ही नेक्स्ट जो है ना हम इसमें जो है ना करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा बच गया था वहाँ से हम जो है ना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है ना हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं। ये प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसको हम LHS ले लेंगे। जो भी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद जो है ना LHS लिखना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। इसको जो है ना प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने जो है ना पहले कहा था, पहले वाले वीडियो में कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन जो है ना सोल्व करोगे तो जो है ना साइन और कॉस है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी रेशियोज होते हैं वो सबको साइन कॉस के रिस्पेक्ट में ही चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का जो है ना फॉर्मूला हमने लिखाया था 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का जो हमने फॉर्मूला लिखाया था 1 कितना था, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपका जो है ना साइन कॉस के रिस्पेक्ट में वैल्यू था। अब हम इसको इसमें डालते हैं। कॉसेक थीटा का है 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा आपका है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर चलता रहेगा। उसके बाद हमने कहा था कि पहले जो है ना आइडेंटिटीज लगाएंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रिक मेथड्स जो है ना इसमें यूज करेंगे। फिर वापस से ये आपका जो है ना एलसीएम लेने का आ गया, तो हम एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा सेम है, इसलिए साइन थीटा ही रह गया, तो ऊपर भी सेम ही चीज़ जो है ना रह जाएगा। अब देखो आप ऊपर में जो है ना 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आप अलग लिख लेना, फिर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आप अलग लिखना। ये देखो आप साइन स्क्वायर थीटा इस तरह लगाना, और अगर जो है ना आप लगा दोगे साइन थीटा का स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा ये वाले पार्ट। ठीक है, ऐसे नहीं आपको लिखना है। ये जब भी आपको लिखना है तो ये इस तरह से जो लिखना है साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है ना राइट है। उसके बाद जो है ना फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आपने 2 बार लिख लेना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेना 2 बार। ठीक है, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा का हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह आइडेंटिटी जो है ना आपको लिखना है क्वेश्चन में। जहाँ जहाँ आप यूज करोगे फॉर्मूला वहाँ पर जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख लो इसका। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना जहाँ जहाँ आइडेंटिटी लगते हैं वो साइड में लिखिए, और लिखने के बाद में जो है ना फिर उसको सोल्व करते रहिए अलजेब्रिक मेथड से। 1 माइनस कॉस थीटा, और है ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार था, और ये आप देख रहे हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम जो है ना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का हम चाहे जितना बार भी स्क्वायर करे, क्यूब करे, पावर जितना भी लगा दे, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहता है। इसलिए हम 1 पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं सेम डिजिट को। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से एक कैंसिल हो गया, तो हमारा बचता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमें जो है ना ये RHS में जो है ना लाना था, ये RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, ये इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तब ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व होता रहेगा, और क्वेश्चन कुछ फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बहुत मुश्किल है। इसका सेकेंड पार्ट जो है ना हम देखते हैं, उसमें जो है ना आपका साइन कॉस में ही है, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। इसमें लिखा हुआ है LHS हम लिख लेते हैं, आप क्वेश्चन पहले लिख लेना ऊपर। कॉस ए बाई है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई है कॉस ए।
इसको जो है ना आपको प्रूव करना है, 2 sec a प्रूव करना। अब आप देखो हमने कहा था ना कि साइन कॉस के अलावा जितने भी रेशियोज हैं उसको चेंज करने हैं और साइन कॉस को नहीं करने। तो यहाँ पर आप देखो साइन कॉस का ही है इसमें क्वेश्चन, तो आप साइन कॉस का है तो इसको कोई फार्मूला यूज नहीं करने हैं, डायरेक्ट जो है ना हम इसमें एलसीएम हम लेंगे, अलजेब्रिक मेथड हम यूज करेंगे। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस ए दोनों अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू जो है ना कॉस ए। जब इस तरह का एलसीएम लेते हैं तो हम इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2 बार है इसलिए कॉस स्क्वायर ए आ जाता है, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का ना होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख देना कि 1 पर स्क्वायर प्लस साइन पर स्क्वायर, गलत हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखना क्योंकि ये 2 बार हो जाता है। फिर इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब आप देख रहे हो कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस पर जो है ना आप इसको खोलो तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर लिखना है प्लस 2ab तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में तो उतना ही रहता है, नीचे का जो है ना कुछ नहीं करते हैं, नीचे का जैसे है वैसे ही जो है ना लिखते चलते हैं। फिर अब आप देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। हमने फॉर्मूला बताया था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के लिए जो है ना 1 होता है, तो इसके लिए जो है ना आप 1 डालोगे, यहाँ पर पहले से 1 यहाँ पर है। ठीक है, आप प्लस 2 साइन ए, नीचे जितना है उतना ही लिखेंगे, नीचे कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है ना क्या हो सकता है। इसका जो है ना अब इसको प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाता है 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बाई होता है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो जो है वही रहेगा। अब इसमें से जो है ना आप देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लेना, सेम है ना ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो कॉमन, तो यहाँ से जब 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बचता है, तो यहाँ पर 1 बचता है हमेशा, प्लस ये साइन ए हो गया बाई, आप देखते हो जो नीचे है वही है, उसको हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। चेंजिंग करोगे अगर इसको आप जो है ना खोल दोगे इसके साथ तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये हो गया 2 इंटू 1 बाई कॉस ए हो गया, और ये हो गया 2 1 बाई कॉस ए जो है ना इसका फॉर्मूला हम जो है ना लिखवाए थे आपको, सेक ए होता है, तो यहाँ पर जो है ना सेक ए जो है ना डाल देना, ये RHS हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से जो है ना आप क्वेश्चन सब जो है ना सारे सोल्व कर करके जो है ना देखोगे। हाँ, जो प्रॉब्लम्स अगर होगा तो वो जो है ना आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना इसका पूरा का पूरा सोल्व करके जो है ना दिया होता है। हाँ, वहाँ से जो है ना आप जो है ना समझ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ना 4 नंबर का जो है ना ये क्वेश्चन आता है। ये tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा है, इक्वल टू में इसको प्रूव करना है। इसका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसको प्रूव करना है। तो इसको चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने पहले बताया था कि tan थीटा और कॉट थीटा ये सब जितने भी रहते हैं साइन और कॉस को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी है सबको साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में ही जो है ना तोड़ना होता है। तो tan थीटा का जो है ना फॉर्मूला हमने लिखवाया था हमको साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो है ना फॉर्मूला लिखाया था कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो पहले हम इसको जो है ना ब्रेक कर लेते हैं इस tan थीटा को। tan थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड, ये वाले डिवाइडेड है 1 माइनस कॉट हो गया आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस उसी तरह इसमें भी कॉट का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके बाद अब हम फिर अलजेब्रिक रूल लगाते हैं। ये तो ऊपर जैसे हैं सेम टू सेम रहेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
नीचे आप देख लो, यहाँ पर जो है ना एलसीएम लेना है आपको। साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन थीटा ही आपका आता है, माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। प्लस यहाँ है तो वही लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वापस यहाँ पर जो है ना एलसीएम ले लेंगे तो ये कॉस थीटा ही होगा। अब ये आपका आ जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको जो है ना ये रेसिप्रोकल करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही रहेगा, इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये साइन थीटा बाई ये आपका होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस फिर वापस इसको भी उसी तरह करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, बाई इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बाई इसको भी लिख लेंगे साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ना माइनस कॉमन निकाल लेना आप, तो ये भी जो है ना आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये चूँकि सेम हो जाएगा तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। अब पूरे का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो आप देखते हो ये सेम चीज़ है तो सेम चीज़ एक ही रह जाएगा एलसीएम में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा और साइन थीटा है तो ये कॉस थीटा साइन थीटा भी रहेगा। अब आप देखो कि ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें है कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, ये साइन थीटा बच जाता है ये वाली चीज़, तो इससे ना इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस है, ये दोनों साइन है ना, प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर वापस यहाँ देखोगे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये और ये इतना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कॉस थीटा बच जाएगा, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर अब इतना हो जाने के बाद फिर अब आपको जो है ना अलजेब्रिक फार्मूला लगाना है। ये आपका साइन क्यूब थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इस फार्मूला पर आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट में फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे जो था वही रहेगा सेम टू सेम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये जो है ना ये वाली पार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो है ना इतने का वैल्यू जो है ना कितना होता है वो आप लिख लेना, यहाँ पर 1 होता है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई आपका हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। ये फार्मूला आप लिख लेना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको ना अलग अलग कर लेना, 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा लिख लेना, अब प्लस ये इसको लिख लेना साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गया। 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा ही होता है कॉसेक थीटा, प्लस यहाँ पर जो है ना 1 बच गया। ठीक है, डिवाइड में जब करता है तो 1 बचता है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही RHS जो है ना प्रूव करना था। ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में जो है ना पूछता है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
4th नंबर आप खुद करो, 5th आप खुद करो, जो नहीं होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना या कमेंट बॉक्स में बताना, वो मैं बता दूंगा। आप 6 क्वेश्चन देखो। LHS 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है का रूट अंडर है, ये इसको प्रूव करना है सेक ए प्लस tan ए। इसको देखो कैसे करते हैं, जो भी क्वेश्चन रूट के अंदर में हो ना तो रूट के अंदर में ही रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करते हैं जो नीचे वाले जो चीज़ होता है तो जो माइनस में इसी के प्लस से कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। फिर उसके बाद जो है ना ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है तो दोनों सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आप देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप यहाँ देख ला 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर तो है ही है, और वहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये आपके लिए आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये रूट है तो रूट लगा रहेगा। फिर यहाँ पर लिखना 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, सारे का रूट ने इकट्ठा लगा देना, दोनों पे है, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए, और पूरा रूट। अब ये रूट से स्क्वायर ना कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो बच गया आपका क्या बचता है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। फिर इसको वापस जो है ना आप अलग अलग लिख लेना, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए आपका सेक ए होता है तो सेक ए लिखना, साइन ए बाई कॉस ए आपका टैन ए होता है तो टैन ए लिखना। ये RHS था आपका, ये प्रूव हो गया। जितने भी आपको स्क्वायर रूट वाले आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है ना ऐसे ही करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना और देख लेते हैं इसमें का, बाकी सब जो है ना आप खुद करो, हो जाएगा। नहीं होगा तो आप फिर जो है ना पूछ लेना। 8 नंबर देखो में आप पूछ लेना कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। ये क्वेश्चन है LHS हम लिखते हैं, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको जो प्रूव करना है ये करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम इसको देखते हैं, इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको खोलते हैं इस तरह से, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, प्लस a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, b स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर आप देखो कि ये साइन स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू जो है ना 1 होता है तो आप 1 लिख लेना। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना आप कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर आप देखो ये कॉसेक है तो इसका जो है ना वैल्यू हमको जो है ना टैन कॉट में, उस आंसर में हमको टैन कॉट लाना है, इसलिए इसका जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है वो वाले लिखने हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये लिखना है। फिर अब देखो यहाँ पर 2 है, इंटू साइन को 1 बाई कॉसेक लिख देना, इंटू कॉसेक तो है ही आपका, ये जो है ना आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका इधर आ गया, सेक स्क्वायर को आप लिखना 1 प्लस टैन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेना कि सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है। फॉर्मूला जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ वहाँ आप जो है ना लिखते रहना आइडेंटिटी, इससे आपको लर्न भी होगा और क्वेश्चन सोल्व करते समय तो लिखना ही है पेपर में। 1 बाई सेक ए होता है और इंटू सेक ए तो है ही, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच गया वो वापस लिख लो। ये आप देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना होता है 7, तो 7 हो गया, और कॉट स्क्वायर ए बचा था और टैन स्क्वायर ए बचा हुआ है। ये आपका RHS है। ठीक है,
तो ये जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया ये वाली एक्सरसाइज। अब आप इसको सोल्व करें और जो प्रॉब्लम हो इसको आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, कमेंट में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।